जब उस कौम की नाफरमानी हद से बड़ी है, अल्लाह को गज़ब आया, अल्लाह ने आसमान से बादल भेजे। कौम कहने लगी हादा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये तो गहरे बादल हैं, हमेशा से आते हैं, बारिशें बरसेंगी। उनके पैगंबर ने कहा बल हुआ मस्ताअजलतुम बिही, इससे बारिश नहीं बरसेगी, इस दफा इस बादल से क्या बरसेगा? पत्थर बरसेंगे। अल्लाह हम सबको पनाह में रखे। और ऐसे पत्थर बरसेंगे तो दम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, हर चीज को अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर तोड़ डालेंगे। हमारे यहाँ जब भी कोई दुनिया में तूफान आता है, जलजले आते हैं, बारिशों में सैलाब आते हैं, तो दो इंतहाओं की तरफ लोग जाते हैं। एक इंतहा तो है जो लिबरलिज्म लोग हैं, लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग, जो लिबरल नाम लिहाज लिबरल लोग, वो क्या कहते हैं भाई एक कुदरत का, नेचर का एक सिस्टम है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा इसमें अपने गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, इन तकल्लुफात की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चाहे कोरोना है या कोई भी वबाएं हैं, इसका खुदा के अजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई प्लेटें हैं जमीन की, हिलेंगी तो धसेंगे सारे। जब जमीन से इतनी गैस निकाल रहे हो, इतना ऑयल निकाल रहे हो, तो खला पैदा होता है ना, वो खला पूरा ऐसे ही होगा कि एक तरफ का हिस्सा खिसक के यहाँ जाएगा, तो वो जमीन है, वो कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। जब इधर से खिसक के गया तो दो चार पहाड़ दाएं बाएं हो गए। जब दो चार पहाड़ दाएं बाएं हुए तो वो बाकी एडजस्ट करने के लिए वो भी खिसक जाते हैं। तो खिसकते खिसकते दिल्ली से जलजला चला था और पहुंचता कहां तक है? लाहौर तक। और दरमियान में बहुत से लोगों को लुक़मा अजल बनाता हुआ जाता है। तो वो कहते हैं तो साइंटिफिक हकीकत है, इसका खुदा के अजाब से और सवाब से क्या ताल्लुक है? भाई क्या करें यार, फिर वही बातें अब समझाना मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं सैलाब जो आता है ना, ये दरिया का पानी उमड़ आया और गांव के गांव पी गया, इसका किसी के नेक और बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसमें खुदा से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। जो नाम नेहाद लिबरल है वो यही कहते हैं, इसमें तौबा की क्या जरूरत है? भाई ये तो ग्लेशियर पिघल गया था, गर्मी ज्यादा पड़ी थी, तो पिघल जब जाएगा तो जाहिर है दरिया में पानी ज्यादा आएगा। जब पानी आएगा तो जाहिर है साइडों पे निकलेगा, जब साइडों में निकलेगा तो वो जो भी साइड पे बैठा हुआ होगा उसको भागे ले जाएगा। इसका इससे क्या ताल्लुक है? उसने तहज्जुद पढ़ के बैठा हुआ है या गुनाह करके बैठा हुआ है? इसका इससे क्या ताल्लुक है कि वो बदनजरी करता था, सूद खाता था? ये मौलवी लोग तुम्हें खम खमे डराते हैं, देखो वो गांव के लोग सूद खाते थे, अजाब आया और सैलाब पानी भागे ले गया। इसका इससे क्या ताल्लुक है? इसलिए तौबा वोबा करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक इंतहा है। दूसरी इंतहा जो बाज मजहबी लोग करते हैं, वो इंतहा ये है कि हर कुदरती आफत को किसी गुनाह का नतीजा करार देते हैं। ये भी 100% गलत है। ना कुरान की ये तालीमात है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात। हमें पता चलता है इस्लामी तारीख से, कुरान और सुन्नत से, कि बहुत से नेक लोगों पर भी अजाब आए हैं। मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया था, लोग भूख प्यास से मरना शुरू हो गए थे। हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, इससे अच्छा दौर कायनात में आ सकता है? कहत पड़ा है, ताऊन की बीमारी फैली, 25,000 सहाबा और ताबीन लुक़मा अजल बन गए, जो उस वक्त दुनिया के बेहतरीन लोग थे, मगर वबा फैली है और हजारों लोगों को उसने लपेट लिया, जिनमें ज्यादातर सहाबा और ताबीन थे। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल? तो ये कहना कि वहां जलजला जो आया था तो असल में वहां इस किस्म के लोग रहते थे इसलिए आया था, तो कोई भी जब कुदरती आफत आती है अल्लाह की तरफ से, उसको लाजमी किसी गुनाह का नतीजा करार देना, यह भी कुरान और सुन्नत की तालीम के खिलाफ। आफतें नेक लोगों पर भी आती हैं और बुरे लोगों पर भी आती हैं।